एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और लिंजे को। यहाँ पे लिंजे उसे बुक के नाम लिख के देती है ताकि वो बुक लेके आ जाए, जो कि रेगुलस एम्पायर में है। वहाँ पे एक बुक स्टोर है जहाँ से तोया को बुक्स लानी है। तोया यहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला है क्योंकि लैपिस की मेमोरी उसने ऑलरेडी ले रखी है, पर वो पूछता है लिंजे कब तक ये बुक पढ़ते रहेगी। वो कहती है एक और बुक पढ़ेगी, उसके बाद वो रख देगी। तो तोया यहाँ से फिर जाने का फैसला करता है। तोया फिर यहाँ पे ल्यूगियस एम्पायर के यहाँ पहुंच जाता है, पर वो देखता है यहाँ भगदड़ मच चुकी होती है। ये सोचता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, तो उसे पता चलता है किसी ने किंगडम पे हमला कर दिया है। इस चीज के बारे में तोया ने पहले सुना था कि इस किंगडम में कुछ अजीब सा हो रहा है, पर उसने इसका विश्वास नहीं किया था। पर जब वो कैसल की ओर बढ़ रहा होता है, वो देखता है कुछ सिपाही मिलकर इस किंगडम के सिपाही को मार रहे होते हैं। तो तोया शुरू का नहीं चाहता और वो अपनी गन का यूज करके इन सिपाहियों को गोली मार देता है। फिर तोया उस लड़के से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर उस लड़के को चोट लगी होती है। इस वजह से तोया उसे एक जगह रख देता है जहाँ पे सिपाही उसे ढूंढ ना पाए, और साथ ही साथ वो उसकी इंजरी भी हील कर देता है। जिसके बाद ये कैसल की ओर बढ़ जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब इस किंगडम में कौन करवा रहा है। जब वो कैसल के वहां जाता है तो देखता है कि काफी सारे सिपाही मारे जा चुके होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और अपने फोन को यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने के लिए गया था जो कि इस किंगडम की प्रिंसेस है और उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा। वही हमें एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ एक सिपाही एक लड़की को मारने वाला होता है। उतने में यहाँ पे तोया आ जाता है जो कि उस सिपाही को मार गिराता है, जिसके बाद ये लड़की इसका शुक्रिया करती है। तोया फिर इस लड़की से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये लड़की कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद तोया इसकी जो इंजरी है उसे हील कर देता है। ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ उसे ये सह नहीं पा रही होती है। तो तोया कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना, और हमें पता चलता है ये इस किंगडम की प्रिंसेस है। प्रिंसेस की बॉडीगार्ड का नाम कैरल है। यहाँ पे प्रिंसेस तोया से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और तोया बताता है वो बेलफास्ट का एक एडवेंचरर है जो कि यहाँ पे बुक खरीदने के लिए आया था, और साथ ही साथ वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुन के कैरल से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि एम्परर और प्रिंसेस को किसी तरह से बचा के ले जाओ, क्योंकि अभी यही दोनों लोग हैं जो कि इस किंगडम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे प्रिंसेस फिर अपना नाम बताती है जिसका नाम लूसिया रे रेगुलस होता है। तो यह फिर इसे अपना नाम बताता है, पर इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा होता है। तो यहाँ पे जो कैरल है वो कहती है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए और किंग को लेके यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। उतने में लूसिया कहती कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे फादर और मेरे बड़े भाई को बचा लो। तो तोया सोचता है कि अभी इस सिचुएशन में एम्परर और प्रिंसेस को बचाना ज्यादा जरूरी है, शायद से ही प्रिंस बचे होंगे। उतने में लूसिया कहते हैं वो वर्स्ट सिचुएशंस के लिए तैयार है। तो ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब ये लोग एक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें दिखता है एम्परर को कुछ लोगों ने पहले ही मार दिया। ये समझते हैं कि एम्परर मारे जा चुके हैं। इन सबको इस चीज से काफी बुरा लगता है और साथ ही साथ इन्हें पता चलता है जिन्होंने एम्परर को मारा है वो दरअसल यहाँ के जनरल बेजोर है। कैरल बेजोर से पूछते हैं आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ पे बेजोर कहता है प्रिंसेस लूसिया और साथ ही साथ उसकी रखवाली, आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो। उतने में तोया कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो तोया कहता है वो बेलफास्ट का एक एडवेंचरर है। यहाँ पे आदमी फिर कहता है कि एम्परर को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हमें आसपास के किंगडम को खत्म कर देना चाहिए ताकि हम अपना राज्य बना सके। पर जब ये चीज मैंने उन्हें बताई तो इस चीज से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो तोया कहता है तुम आसपास के किंगडम को खत्म करना चाहते हो, जबकि ये सारे किंगडम एक दूसरे के साथ काफी सालों से फ्रेंडशिप में है। तुम्हें क्या लगता है ये सारे किंगडम चुप रहेंगे जब तुम उनके ऊपर हमला करोगे। तो ये कहता है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, मेरे पास प्रिंस ऑफ डेविल यानी कि डीमन लॉर्ड की ताकत है जिसे मैंने टेम कर रखा है। ये कहता है कि आखिरकार तुमने इसकी ताकत को कैसे टेम किया, ये इतना ताकतवर है। ये कहता है कि मैंने काफी सारे लोगों की सैक्रिफाइस किया तब जाके मुझे ये पावर मिली है। तो तोया कहता है आखिरकार तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो और इतनी ताकत तुम्हें कहां से मिली। ये कहता है मुझे इतनी ताकत कहां से मिली, मेरे पास एक ब्रेसलेट है जो कि एक दिन आसमान से गिर गया जिसने मुझे काफी ताकत दी, और साथ ही साथ जो ब्रेसलेट है वो तुम्हारी एनर्जी सोख करके मुझे देता है जिससे मेरी ताकत बढ़ती है। तो तोया समझ जाता है कि एक आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ बाबलियन से ही गिरा है। वही बेजोर ये देख के हैरान होता है कि तोया अभी भी अपने दो पांव पे खड़ा है, उसकी पावर अभी भी उसके अंदर बची हुई है। तोया की एनर्जी वे भी खिंच रही होती है, इसी वजह से वो दिक्कत में होता है। पर इससे पहले तोया बेजोर के ऊपर हमला करता है। बेजोर उसे बता देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तोया उसे कभी नहीं हरा सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है वो काफी ताकतवर है। तोया समझ जाता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और चाहकर भी इसे हरा नहीं पाएगा। उतने में तोया की नजर किंग पे जाती है जो कि अभी जिंदा होते हैं। तो यहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन्हें अपने किंगडम में भेज देता है यानी कि बेलफास्ट के यहाँ पे। बेजोर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उतने में तोया कहता है कि आज
के लिए तो मैं वापस जा रहा हूँ, पर मैं जरूर वापस आऊंगा। बेजोर कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तोया उतने में अपने गन का यूज करता है और इन्हें यहाँ पे गिरा देता है। बेजोर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तोया कहता है कि चिंता मत करो। तोया फिर यहाँ पे एक इल्यूजन मैजिक क्रिएट करता है और यहाँ से चले जाता है और जाने से पहले कहता है कि तुम सब यहाँ पे वेट करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तोया फिर अपनी चारों वाइफ को इस चीज के बारे में पूरी तरह बता देता है। उतने में एल्जे तोया को कहती है आखिरकार तोया बार बार दूसरे की प्रॉब्लम अपने सर पे क्यों ले लेता है। तोया कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। उनके पास 10,000 सोल्जर्स है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें किसी तरह उन्हें हराना पड़ेगा क्योंकि उनका जो अगला टारगेट है वो बेलफास्ट है, जिस वजह से हमारी पूरा जो किंगडम है वो तबाह हो सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम इसको हरा पाए। पर एल्जे ने समझाती है हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक का हमला या फिर फिजिकल अटैक उनके ऊपर काम नहीं करने वाला है। तो ये लोग तोया से पूछते हैं क्या उसके पास कुछ आइडिया है। तो तोया कहता है कि हाँ उसके पास एक आइडिया तो है, पर वो उस आइडिया को आखिर तक बचा के रखेगा। तो उसे किसी को सबक सिखाना है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे लूशिया से मिलने के लिए आता है। लूशिया यहाँ पे तोया से ठीक से अब तक बात नहीं कर पा रही होती है, पर वो तोया का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। उतने में तोया की नजर यूमिना पे जाती है। वो कहता है आखिरकार तुम दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रही हो। यहाँ पे यूमिना फिर सबको अपना नाम बताती है और कहती है वो यहाँ पे किंग की बेटी है। यहाँ पे लूशिया भी अपना नाम बताती है और कहती है कि वो दूसरे किंगडम की बेटी है। लूशिया फिर यूमिना को बताती है तोया ने उसकी जान बचाई जब वो खतरे में थी। तो यहाँ पे यूमिना कहती है कि हाँ उसका फियांसे ऐसा ही है। तो ये समझ जाती है कि तोया और यूमिना ऑलरेडी एंगेज्ड है। यहाँ पे तोया फिर कहता है वो कैसल में जा रहा है ताकि वो यूमिना के फादर को इस चीज की रिपोर्टिंग दे सके। उतने में यूमिना फिर लूशिया से पूछती है क्या वो तोया को पसंद करती है। यहाँ पे यूमिना कहती कि नहीं ऐसे कुछ भी बात नहीं है, पर यूमिना कहती है उसके फीलिंग को समझ सकती है और अगर वो चाहे तो तोया की फियांसे भी बन सकती है। वहीं पे हम देखते हैं तोया को जो कि एम्परर को सारी बात बता देता है और साथ ही साथ एम्परर भी उसे बता देते हैं कि यूमिना को कोई छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली, वो भी जल्दी। किंग फिर तोया को कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है तोया, मैं चाहता था कि अगले किंग तुम बनो। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी किंग बने आखिरकार फर्क ही क्या पड़ता है। किंग फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान समझ में आ गया कि तुम जनरल बेजोर को कैसे हराओगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तोया को बाबलियन के यहाँ पे, जहाँ वो जेटा से पूछता है क्या कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे बाबलियन से भी गिर सकते हैं। तो जेटा कहती है कि हाँ ये पॉसिबल है, स्टोर हाउस में हमारे काफी सारे गैजेट रखे हुए हैं और अगर वो गैजेट इंसानों के हाथ लग गए तो शायद से वो दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। स्टोर हाउस की एडमिन काफी ज्यादा आलसी और साथ ही साथ वो केयरलेस वुमेन भी है। वहीं पे में दिखाया जाता है जो किंग है उन्हें होश आ जाता है। ये देख के लूशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद जो किंग है वो तोया का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ उस सिटी में बुक खरीदने के लिए आया था। पर जब उसने देखा कि लोग खतरे में है तो उसे रुका नहीं गया और वो लोगों की मदद करने चला गया। तो या फिर किंग को समझाता है वो बेजोर के ऊपर कल ही हमला करने वाला है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे जो लूशिया है वो कहती है क्या तुम मेरे बड़े भाई को ढूंढ निकाल सकते हो तोया। तोया कहता है क्या तुम्हें कुछ पता है कि जो प्रिंस है वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे फिर जो तोया है वो यहाँ पे माइंड रीडिंग का यूज करता है और प्रिंस का चेहरा उसे दिख जाता है और तोया को पता चलता है कि शुरुआत में जिस लड़के को उसने बचाया था दरअसल वही प्रिंस है। तोया फिर किंग और लूशिया को समझाता है जो प्रिंस है वो एक सेफ जगह पे है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर तोया का शुक्रिया करती है, पर तोया कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पर किंग अभी भी चिंता में होते क्योंकि यहाँ पे 10,000 की आर्मी होती, वो भी डेविल्स की। तोया कहता है कि आप चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ तोया अपने गैंग को लेकर आ चुका होता है। तोया सभी लड़कियों को कहता है कि तुम सारे सिपाही को डिस्ट्रैक्ट करो जब तक मैं बेजोर के ऊपर हमला करता हूँ और उसे हरा देता हूँ। फिर हम देखते हैं ये लोग ऐसे ही करते हैं और सारे सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उतने में जो बेजोर है वो यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड को भेज देता है तोया से लड़ने के लिए और ये काफी ताकतवर होता है। पर तोया के पास एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है जिससे वो इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तोया साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का भी यूज करता है जिस वजह से जो डीमन लॉर्ड है वो अब जमीन से उठ नहीं पा रहा होता है। तोया इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो उसका प्लान था वो काम कर गया। उतने में सारी लड़कियां आ जाती है जो कि तोया को कहती है वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। पर तोया कहता है अभी तो असली विलन को हराना बाकी है, जिसके बाद ये बेजोर के पास आ जाता है। पर बेजोर कहता है तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे पास अभी भी आर्टिफैक्ट है। पर तोया कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा। पर बेजोर कहता है कि चाहकर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर अचानक से तो यहाँ पे एक प्रिजन ले आता है और कहता है कि जैसे तुम इसके अंदर जाओगे तुम मारे जाओगे। इसके अंदर एक ऐसी स्लाइम है जो कि 1 घंटे के अंदर किसी को भी मार सकती है और तोया इसे उसी के अंदर डाल देता है। ये कहता है कि मुझे बाहर निकालो। पर तोया कहता है कि मैं इस चीज को यूज तो नहीं करना चाहता था, पर तुम काफी घमंडी हो और तुम्हारे लिए यही सजा काफी रहेगी। बेजोर इस बदबू को झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग है वो अपने किंगडम के लोगों को बताते हैं कि किसी ने अचानक से इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया, पर इन्होंने अब जो सिचुएशन है उसे अब संभाल लिया, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो लूशिया है वो अपने बड़े भाई से भी मिल जाती है आखिर में।
फिर हमें दिखाया जाता है तोया यहाँ पे सारी लड़कियों से मिलता है, पर लड़कियां कहती है कि तोया तुम्हारी शरीर के अंदर से बदबू आ रही है। तोया कहता है कि कैसी बदबू? तो है फिर अपने कपड़ों को सूंघता है तो उसे पता चलता है कि जनरल बिजोर को जिस प्रिजन में इसने रखा था उसकी बदबू उसके शरीर पे भी चढ़ गई। पर तोया कहता है कि ये नॉर्मल बात है। ये लोग कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जिसके बाद जो कहानी हो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।